स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के मशहूर रेसलर प्रसिद्ध पहलवान बजरंग पूनिया के बारे में। बजरंग पूनिया की संपूर्ण जीवनी के बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट की प्रेम कहानी के बारे में, जो एक व्हाट्सएप चैट से इनकी प्रेम कहानी शुरुआत हुई थी। व्हाट्सएप पे इन्होंने प्रपोज किया, परिवार से ये कहानी चुपके से हुई थी। हम जानेंगे उनकी प्रथम मुलाकातें। बजरंग पूनिया एक प्रसिद्ध भारतीय पहलवान है जिसने अपने बचपन से गरीबी से कड़ा मुकाबला किया। वो आर्थिक हालातों से बहुत कमजोर थे। बजरंग पूनिया का परिवार, एक समय ऐसा था कि पूनिया के परिवार के पास फीस जमा करवाने का पैसा भी नहीं था। जो बड़े बड़े अखाड़े होते हैं, जो प्रशिक्षण केंद्र होते हैं, उनकी फीस देने के भी पैसे हैं जो पूनिया परिवार के पास नहीं था। फिर भी पूनिया सारी गरीबी को ललकारता हुआ अखाड़े में पटकनी देकर देश और विदेश की धरती पर अपनी पहलवानी का जलवा दिखाते हुए देश के लिए कई मेडल लाए। आज हम बात करेंगे बजरंग पूनिया की संपूर्ण जीवनी, जिसमें इनके व्हाट्सएप पर हुआ प्यार के इजहार के बारे में, बजरंग और संगीता की छुपके छुपके मुलाकातें सहित इनके जन्म, गांव, परिवार, शिक्षा और पूनिया की कड़ी मेहनत शामिल है। एक आपसे गुजारिश, एक आपसे अनुरोध कि आप बायोग्राफी, संघर्षशील लोगों की कहानी और प्रेम कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में इस पूनिया के बारे में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो पूरा देखने के बाद बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं बजरंग पूनिया के जीवन परिचय के साथ। बजरंग पूनिया का जन्म हरियाणा राज्य के झज्जर जिले में स्थित खुदान गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। बजरंग पूनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को हुआ था। बजरंग पूनिया के पिता बलवंत सिंह पूनिया भी एक पहलवान थे, पर इनके परिवार की आर्थिक हालात बहुत ही कमजोर थी, बड़ी ही नाजुक थी। वहीं बजरंग पूनिया की मां का नाम ओम प्यारी पूनिया है। बजरंग पूनिया का एक बड़ा भाई है हरेंद्र पूनिया। हरेंद्र पूनिया भी पूर्व पहलवान है, पर वह जो वो बजरंग पूनिया जैसा जलवा नहीं दिखा पाए थे। बजरंग पूनिया ने 2020 में संगीता फोगाट के साथ शादी की थी। संगीता भी एक पहलवान है, जो कि अर्जुन अवार्ड से है, जो उसको सम्मान भी मिल चुका है, जो विनेश फोगाट की चचेरी बहन है और बबीता और गीता फोगाट की सगी बहन है। ये सारे हैं जो पहलवान है, पूरा पहलवान परिवार है। संगीता पहलवान महावीर सिंह फोगाट की बेटी है। इनकी शादी बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी। इनकी शादी और पहली मुलाकात कैसे हुई, इसके बारे में जानने से पहले बजरंग की शिक्षा और पहलवानी पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि बजरंग बहुत ही गरीब परिवार से आता था। इनके पिता थे तो पहलवान, पर है जो इतनी इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। वो गांव के अंदर ही है जो सब कुछ करते थे। तो बजरंग पूनिया ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव से ही की थी, क्योंकि आर्थिक हालात ठीक न होने के कारण पूनिया अच्छे अच्छे विद्यालयों से शिक्षा हासिल नहीं कर पाए। हालांकि बाद में रोहतक से उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल की इन्होंने, जो बीए किया है, ज़्यादा उच्च शिक्षा नहीं है। बजरंग पूनिया ने 7 साल की उम्र से ही कुश्ती का अभ्यास शुरू कर दिया था, क्योंकि उस समय इनके गांव में कुश्ती, कबड्डी जैसे खेल हुआ करते थे। अमूमन उस समय हर गांवों में हुआ करते थे। और पूनिया के पिताजी भी एक पहलवान थे। बजरंग इस दंगल को देखने के लिए स्कूल से भागकर चला जाता था। जब गांव में कुश्ती के दंगल चलते थे तो बजरंग है जो बीच में रेस्ट होता है, तो उसी रेस्ट में भागकर है जो ये दंगल देखने के लिए चले जाते थे। बजरंग पूनिया का शरीर शुरू से ही पहलवानी के लायक था। वो है जो शारीरिक मजबूत था, इसलिए बजरंग के पिताजी ने उन्हें कुश्ती और कबड्डी जैसे मुफ्त के खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आर्थिक हालात कमजोर होने के कारण बड़ी बड़ी खेल अकादमी में जाकर पूनिया है जो पहलवानी का प्रशिक्षण की फीस नहीं भर सकते थे, इसलिए वो है जो बड़े बड़े केंद्रों में नहीं जा सकते थे। इसलिए इन्होंने अपने भविष्य की शुरुआत कुश्ती से की, क्योंकि उस समय गांव में विशेषकर है जो त्योहार का या किसी प्रकार के जो आयोजन होते थे, होली, दीपावली इत्यादि के जो आयोजन होते थे, तो उसमें है जो ये खेलों का आयोजन होता था। कबड्डी, कुश्ती, दंगल जैसे कई गांवों में हर रोज शाम को भी ये दंगल होते थे। जो शाम के समय गांव के लोग एकत्रित होते थे और कुश्ती है, मल्ल युद्ध है, ऐसा बहुत कुछ है जो आयोजन होता था टाइम पास के लिए। इस कारण है जो बजरंग पूनिया है इसी में भाग लिया, क्योंकि आर्थिक हालात थे वो बजरंग पूनिया के बहुत ही नाजुक थे। और इन्होंने है जो गांव से ही इनकी कुश्ती की शुरुआत की, क्योंकि गांव में फीस लगती नहीं थी। कुछ समय बाद बजरंग पूनिया के पिताजी और उनके बड़े भाई ने बजरंग पूनिया का है जो दाखिला कुश्ती की स्थायी स्कूल में दिला दिया था, जहाँ पर है जो ये कुश्ती की ट्रेनिंग दी जाती थी। बजरंग पूनिया ने पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2013 में खेलकर देश के लिए कांस्य पदक जीता था। पूनिया ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को एक तरफा 8-0 से हराकर इस ओलंपिक में देश के लिए कांस्य पदक जीता था। बजरंग पूनिया ने है जो एक तरफा उसको हरा दिया था। बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय पहलवान है। ऐसा कोई पहलवान नहीं है जिन्होंने 4 पदक है जो जीता हो।
अब बात कर लेते हैं पहलवान पूनिया और पहलवान संगीता फोगाट के साथ शादी की। तो संगीता और बजरंग पूनिया की पहली मुलाकात एक ट्रेनिंग कैंप में हुई थी। यहीं से दोनों की नज़रें भी मिली, क्योंकि दोनों ही लगातार कुश्ती की प्रैक्टिस करते थे। इसी पहली कैंप से शुरू हुई ये मुलाकात बजरंग के दिल में घर कर गई। पहली ही मुलाकात है जो बजरंग को मोहित कर लिया था। बजरंग धीरे धीरे संगीता से मुलाकातें बढ़ाता गया, क्योंकि बजरंग के दिल में अब प्यार की है जो प्यास जग चुकी थी। क्योंकि संगीता और बजरंग पूनिया दोनों ही हरियाणा के जाट जाति से आते हैं, जो हिंदू में एक जाति होती है जाट, पर दोनों ही अलग अलग गोत्र से थे। हालांकि होता ये है कि हिंदू समाज में एक ही गोत्र में शादी नहीं होती है, इसलिए ये पूनिया जैसे संगीता फोगाट गोत्र से और पूनिया ये बजरंग है ये पूनिया गोत्र से, अगर दोनों ही पूनिया गोत्र से होते तो वो भाई बहन का रिश्ता हो जाता, चाहे वो दूर के क्यों नहीं हो, फिर भी भाई बहन का रिश्ता, इसलिए शादी नहीं होती। पर ये दोनों अलग अलग गोत्र से थे, इसलिए इनकी शादी संभव थी। तो इनको आपस में शादी करने से कोई समस्या भी नहीं थी, क्योंकि दोनों अलग गोत्र से हैं। तो बजरंग और संगीता की ये मुलाकातें एक नॉर्मल दोस्ती में बदल गई। अमूमन दोनों है जो अखाड़े में आते जाते रहते थे और मिलते थे, पर अभी तक इतने करीब नहीं आए थे। पर एक बार संगीता ने बजरंग से पूछा कि विवाह कब कर रहे हो, शादी का क्या विचार है। बजरंग ने भी हंसते हुए जवाब दिया कि जब शादी करेंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे। फिर कुछ दिनों के बाद बजरंग ने संगीता फोगाट को अपना व्हाट्सएप नंबर देकर बोला कि मुझे मैसेज जरूर करना। पर काफ़ी दिनों तक संगीता का मैसेज बजरंग के व्हाट्सएप पर नहीं आया। तब बजरंग ने संगीता से पूछा कि आपने मेरे को मैसेज नहीं किया, तो संगीता बोली कि मैं नंबर भूल गई। उसी समय संगीता ने अपने नंबर बजरंग को दिया। बजरंग ने संगीता को बिना समय गंवाए, क्योंकि वो तो उत्साहित था, व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजकर प्रपोज किया और बताया कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। यहीं से इन दोनों के बीच में प्यार की शुरुआत हो गई थी, पर यह प्यार परिवार वालों से छुपके छुपके था। अब हुआ ऐसे कि बजरंग पूनिया परिवार से छुप के प्यार करता था, तो दोनों एक दूसरे को डेट पर बुलाया करते थे, एक दूसरे को है जो अलग से ये मिला करते थे। पर एक बार बजरंग जब संगीता फोगाट के जन्मदिन पर संगीता के घर गया, और उसने है बाद है जो बजरंग के एक दोस्त ने संगीता के पिता महावीर सिंह फोगाट को इन दोनों के बारे में बताया कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तब जाकर बजरंग और संगीता के परिवार वालों को पता चला, तो दोनों परिवार भी खुश हो गए। खुशी क्योंकि दोनों अलग गोत्र से थे और दोनों एक ही जाति के थे, तो परिवार और दोनों ही का कैरियर है वो एक जैसा था, तो परिवार भी खुश हो गए कि है जो बच्चों की खुशी में हमारी खुशी। तो दोनों के शादी के लिए तैयार हो गए दोनों परिवार। बजरंग और संगीता दोनों के परिवार देश के एक जाने माने पहलवान घराने से होने के बावजूद इन दोनों की सगाई मात्र 1 रुपया सुगुन के तौर पर लेकर सगाई की गई थी, क्योंकि सगाई में बड़े बड़े फंक्शन कार्यक्रम आज का जो होता है ऐसा इन्होंने नहीं किया था। 4 साल पहले की बात है, इन्होंने मात्र 1 रुपया शगुन के तौर पर लेकर है जो सगाई की थी। क्योंकि विशेषतः राजस्थान हरियाणा में यहाँ पर पहले सगाई होती है, फिर है जो शादी होती है। जब 2020 में संगीता और बजरंग का विवाह हुआ, तब दोनों परिवारों में 20-20 लोग ही शामिल हुए थे। इस समय कोरोना भी चल रहा था, कारण कोरोना भी था। पर इस विवाह में बजरंग पूनिया ने टीका, दहेज और कन्यादान में मात्र 1 रुपया नारियल के तौर पर लेकर संगीता के साथ शादी करके देश को एक मैसेज दिया कि एक कन्या से बड़ा कोई दहेज नहीं होता है। जब एक बाप अपनी बेटी को 20 साल तक लालन पालन करके आपके हवाले कर दे, इससे बड़ा दहेज क्या चाहिए। हालांकि बड़े बड़े लोग होते हैं, आपने देखा होगा, बड़े बड़े कार्यक्रम करवाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दहेज में लेते हैं, बहुत धन बल लेते हैं। पर बजरंग पूनिया ने एक साधारण, एक जैसे कोई गरीब परिवार में कैसे शादी होती इसी तरीके से शादी की। जब तक कि बजरंग एक जाना माना पहलवान बन चुका था, इसके पास अब है जो काफ़ी इनकम भी आ चुकी थी। बजरंग और संगीता ने शादी में 8 फेरे लिए थे। 8वां फेरा इन दोनों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ का संदेश पूरे देश में दिया गया था। हालांकि बजरंग पूनिया को बाद में खेल कोटे से रेलवे में नौकरी दी गई थी, ये ओएसडी पद पर थे। वर्तमान में इन्होंने है जो इसी महीने से कुछ दिन पहले रेलवे से नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, बड़ी इनकी सैलरी थी, और इस्तीफा देकर भारतीय कांग्रेस पार्टी में ये शामिल हो चुके हैं। अब ये जो अपना राजनीतिक भविष्य कांग्रेस के मार्फत से शुरू कर रहे हैं, अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। आप इनको शुभकामनाएं है जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बजरंग द्वारा दहेज के खिलाफ छेड़ी गई इस मुहिम पर आप अपने विचार जरूर रखें, और संगीता और बजरंग की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये कहानी उन लोगों की ये प्रेरणा का स्रोत है जो गरीबी से जूझ रहे हैं, और गरीबी को तोड़कर आगे कैसा बढ़ा जाए, ये बजरंग पूनिया इसका एक जागता जीवता उदाहरण है।